प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है धर्मेंद्र यादव, बरेली, उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं जो वृंदावन के प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो देखा, वो कह रहे हैं एक कोई आशीर्वाद और आशीर्वाद भी कुछ नहीं होता है। ये सब अपना कर्म करना पड़ता है, अपने कर्म से जो होगा होगा, आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं है। तो क्या आशीर्वाद जो हमारे पुराण शास्त्र में सब देखा गया, बहुत सारे संतों ने आशीर्वाद दिया तो उनका काम हो गया, ऐसे पुराण में भरे पड़े हैं कथा कहानी, ये सब क्या झूठा है? बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे तो पहले मैं बोलूंगा ये मूर्खानंद है, प्रेमानंद नहीं। थोड़ा सा क्या 10 आदमी आकर इकट्ठा हो गए, थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, वो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध संत समझ लिया है। हे मूर्खानंद, कुछ ज्ञान है नहीं। एक नया ढोंग निकाला है वहां। समग्र भारतवर्ष क्या पृथ्वी में कहीं भी जाओ तो राधा कृष्ण सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम, भगवान का नाम के साथ में जुड़ा जाता है। ये एक नया ढोंग निकाला है, राधा राधा राधा। समग्र पृथ्वी में खाली वृंदावन का एक भूखंड है जो 4-5 को खाली वहाँ ये सब राधा राधा करते हैं, और कहीं दुनिया में कोई नहीं है। राधा कृष्ण भगवान के साथ जप करते हैं। इनको कुछ ज्ञान है नहीं। अभी तो भीख मांग के खा रहा था, 10 आदमी आने लगे तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ लिया है। इसलिए इनके बातों में कोई वैल्यू नहीं है, इसका बात को सुनना नहीं चाहिए। और उनने कह दिया है कि आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं है। ये मूर्खानंद को ये मालूम नहीं है। पुराण शास्त्र में आशीर्वाद से कहानी भरे पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह, जिसे महाभारत आप पढ़ते हैं, भीष्म पितामह को आशीर्वाद किसने दिया था? उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया। इतना उसने पिताजी का सेवा किया, पिताजी गदगद होकर आशीर्वाद दिया, बेटा तुम इच्छा मृत्यु प्राप्त हो आपको। वही भीष्म पितामह है। जबकि 6 महीना तक बाण सज्जा पर पड़े रहे, जब तक अपनी इच्छा नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुआ, तो क्या उनके पिताजी का आशीर्वाद काम नहीं किया? ये मूर्खानंद को ये मालूम नहीं है कि ये जो बात करता है तो कहां तक ये बात पहुंचेगा। हजारों जो है कहानी हमारे शास्त्र में भरे पड़े हैं। दुर्वासा आदि, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने जब देखते थे कोई ऐसे उन पर दुर्व्यवहार करता था, अभिशाप दे करके उनको जो दंड देते थे। कैसे कुछ नहीं होता है अभिशाप से, आशीर्वाद से? हजारों कहानी ऐसे भरे पड़े हुए हैं। हमारा तुलसीदास जी महाराज के शरीर में बाहु का पीड़ा हो गया, बहुत बड़े फोड़ा इसी बाहु में। तब वो कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं गए, तुरंत हनुमान बाहु का नाम के जो है स्तोत्र द्वारा हनुमान जी को स्मरण किया, तो हनुमान जी आकर आशीर्वाद दिया, कृपा किया, तुरंत बाहु पीड़ा समाप्त हो गया। कौन सा डॉक्टर के पास गए हुए थे वो? हनुमान जी, तुलसीदास जी। अरे ये कहो कि हमारा इतना पहुंच नहीं है। आशीर्वाद तब काम करता है जब कोई व्यक्ति इतने पहुंचे हुए हरिनाम जप में, भक्ति में इतना पहुंच हो। कबीर और तुलसी मीरा जी से श्रेणी का हो, या ऋषि जो हमारे अगस्त वशिष्ठ आदि श्रेणी के कोई ऋषि मुनि इतना पहुंच भक्ति हो, तब वो आशीर्वाद काम करता है। या तो कोई इतना सेवा करे, कोई भी संत गुरु का इतना सेवा करे कि एकदम दिल गदगद हो उठे, तो वो ऐसी गदगद अवस्था में जो आशीर्वाद निकलता है वो भी काम कर जाती है। तो बड़े ये सब आशीर्वाद देने के लिए बहुत पहुंचे हुए भक्ति, इतना जप तप, इतना साधना हो तब आशीर्वाद काम करेगा ना। इनका आशीर्वाद क्या काम करेगा? बैठे 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 दिन भर खाली वास आदमी आ रहे हैं, पूछ रहे, प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, आ रहे हैं, भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, ना जप है ना तप है ना कोई साधना ना सिद्धि। क्या सिद्धि दिखा दिए? कौन सा इनको पास चमत्कार दिखा दिए? जब हम तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के जीवन चरित्र पढ़ते हैं, मीरा के जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जीवन में चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देता है। मीरा को जहर दिया गया, सांप से कटवाने की कोशिश किया गया, सबसे भगवान बचाए। इनको कौन सा चमत्कार से भगवान बचाए? 2 किडनी खराब हो गए हैं, जा करके 2 दिन में अगर डायलिसिस नहीं करेंगे तो चौथा दिन ये साफ हो जाएंगे।
जाकर डॉक्टर के पास डायलिसिस कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है भगवान के आशीर्वाद के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर भगवान की कृपा हो जाता, इनके दोनों किडनी ठीक हो जाते, तब बोलते हाँ हाँ आशीर्वाद है, ऐसे बोलते। आशीर्वाद है, अभिशाप भी है, सब है, लेकिन आशीर्वाद देने वाला आदमी इतना पहुंचा हुआ संत होना, फकीर होना चाहिए। अभिशाप देने के लिए भी इतना साधना, इतना सिद्धि होना चाहिए। कोई किसी को अभिशाप दे देने से नहीं हो जाएगी तुम भस्म हो जा। दुर्वासा आदि ऋषियों ने, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अभिशाप दे करके कितने लोग का जीवन को जो है बदल दिया, कितने को भस्म कर दिया। जो भीष्म पितामह को जो है अभी बात बन रहा, अभी जो विवाह नहीं हुआ, उनको वशिष्ठ जी ने अभिशाप दिया था, क्योंकि ना वो वसु थे पहले, वो जाकर उनके आश्रम में कामधेनु गाय पत्नी के कहने से चुराया, इसलिए अभिशाप दिया था, तुम पत्नी के कहने से मेरा गाय चुरा रहे हो, इसलिए तुमको अगले मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, आज तुमको पत्नी नहीं मिलेगा। अभिशाप दिया। तो यहाँ पर अभिशाप काम कर रहा है, वहां पर आशीर्वाद भी काम कर रहा है। यहाँ पर हनुमान जी ने जो है क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी का आशीर्वाद देकर कृपा करके उनका बाहु पीड़ा छुड़ा दिया। और इतना ही नहीं, तुलसीदास जी के जीवन में ऐसे कहानी आता है कि एक राजा और दो राजा जो है अपना ये प्रण किया था कि आपका लड़की हो हमारा लड़का हो तो दोनों शादी कराएंगे, आपका लड़का हो हमारा लड़की हो तो शादी कराएंगे। लेकिन संयोगवश एक का तो लड़की हुई और दूसरे ने जो है भी लड़की हुई, लेकिन वो लड़का घोषित कर दिया। जब युवावस्था को आने लगा तो मालूम पड़ जाएगा, तब तक छिपा कर रखे। लेकिन तुलसीदास जी महाराज उस समय जा रहे थे, बोले महाराज ऐसे ऐसे हमने जो है 15-16 साल तक छिपाया, लेकिन अब मालूम पड़ जाएगा ये लड़की लड़का में कैसे बदल गया, कुछ उपाय बताइए। तुलसीदास जी ने जो है तुरंत वहां पर अखंड रामायण और हरि कीर्तन करके हनुमान जी को प्रसन्न करके हनुमान जी के आशीर्वाद से वहां पर लड़की को लड़का बना दिया। क्यों नहीं आशीर्वाद काम करता है, क्यों चमत्कार काम नहीं करता है? ये कहो कि आपके पास वो शक्ति नहीं है, आपके पास वो ताकत नहीं है, आपके पास वो साधना नहीं है, इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है। अरे मैं बोल रहा हूं, मैं अगर किसको आशीर्वाद दे दूंगा तो उनका काम हो जाएगा, इसे नहीं मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमारा ये साधना का कमी है। तुम बोलो जो जुग जुग से चले आ रहा है आशीर्वाद वरदान है, सब तुम झूठा कैसे मान लेगा? तुम्हारे पास साधना नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई चमत्कार नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ऐसी सिद्धि नहीं है, इसका मतलब नहीं कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध साधु संत सब बेकार हो गए। सीधा बोल दिया तुम वीडियो में मुझे कि ये आशीर्वाद फाशीर्वाद कुछ नहीं होता है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, अपना कर्म करो बस। जैसे कोई साधारण आदमी फालतू आदमी बोलता है इसे बोल दिया। हाँ, उसको जो है कि बेवकूफ आदमी कोई जो सुन करके कोई दूसरा धर्म वाला बोल दिया कि ये सत्य कहा, कोई आशीर्वाद काम नहीं होता है, तो हंसते तुम्हारी इनकी बात पर। हमारा पुराण शास्त्र में हजार ऐसी कहानी है जो कि भरा पड़ा हुआ है। ऋषि मुनि महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। अरे भगवान कृष्ण के बारे में आता है, दुर्वासा ऋषि गए तो वहां पर बोले मेरे को गरम गरम खीर जो है बना के लाओ। जैसे लाए बोले ये संपूर्ण शरीर में तुम खीर लगाओ। भगवान कृष्ण ने लगा दिया, लेकिन पैर में नहीं लगाया। तो दुर्वासा ने जो है प्रसन्न होकर कहा आपने मेरी बात मानकर जो मैं कहा वो किया, संपूर्ण शरीर आपका वज्र का हो गया, लेकिन पैर में आपने लगाया नहीं है, इसलिए पैर में आपका तीर लगेगा, लेकिन संपूर्ण शरीर में तो आपका वज्र हो जाएगा। ऐसे हजार कहानी हमारे शास्त्रों पुराण में ऋषि मुनि महात्माओं के अभिशाप वरदान से जुड़ी हुई है। हमारे कृष्ण भगवान जितने राक्षस को मार रहे हैं, ये बकासुर है, संडासुर है, अघासुर है, जितने सब है, इसके पूर्व जन्म का चरित्र आप पढ़िए। गर्ग संहिता में अघासुर जो अजगर सर्प रहता था, वो अष्टवक्र ऋषि आ रहे थे, उनके पीछे जो है ये एक्टिंग करते 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 उनके जैसा ही बकराकार में चल रहा था। अष्टावक्र ऋषि ने कहा देखो तुम मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो, लेकिन वो माना नहीं। तो अष्टावक्र ऋषि ने अभिशाप दिया, मूर्ख तुम टेढ़ा मेढ़ा चलने का बहुत शौक है, जाओ तुमको अभिशाप देता हूं, तुम अजगर सर्प हो जाएगा। लेकिन उसने क्षमा मांगा, प्रभु महाराज गलती हो गया, कैसे उद्धार होगा?
संत तुरंत पिघल गए, बोले ठीक है तुम अजगर सर्प होगा, लेकिन भगवान के हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिशाप भी काम किया और आशीर्वाद भी दोनों काम किया। वही व्यक्ति जाकर के अजगर सर्प बना, अघासुर यीशु कहते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने बाल मार करके बाल गोपाल को बचाया और फिर उनका उद्धार किया। तो क्या सब झूठा है? सब भागवत की कहानी। जितने सब धेनुकासुर है, अघासुर है, बकासुर है, संढासुर है, उनका पूर्व जन्म की कहानी पढ़िए। कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई व्यक्ति ऋषि मुनि महात्माओं को सताया, तो उनको अभिशाप दिए, तो आगे राक्षस बने, फिर क्षमा मांगा तो उनको आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, ऐसे 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 आपका हो जाएगा। आप स्वयं जो है भागवत में ये है जो जय विजय प्रसंग है, रावण कुंभकर्ण सनकादिक गए, जय विजय द्वारपाल जो है उनको जो रोका वैकुंठ में, तब सनकादिक अभिशाप दिए, जाओ तुम वैकुंठ के लायक नहीं, अभिशाप देता हूं, तुम जो है राक्षस हो जाओ। तो लोग दुखी हो गए। तब तक भगवान नारायण आ गए, बोले क्या हुआ? नहीं सही से महाराज अभिशाप दे दिया उनने, राक्षस हो जाओ। तो भगवान ने कहा तुम जो है मेरे संतों को रोका वैकुंठ आने में, इसलिए तो उनका वचन मानना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहा मुनियों से कि आप इनको 100 दिन के लिए राक्षस मत बनाए, क्योंकि ना ये मेरे से भक्त है। तब 3 जन्म द्विजा वचन प्रवान, सनकादिक ने कहा कि आप 3 जन्म राक्षस बनेंगे, उसके बाद वैकुंठ आ जाएंगे। तो वही जो है जय विजय जो है, पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, फिर दंतवक्र शिशुपाल बने द्वापर में, और 3 जन्म के बाद भगवान के धाम गए। तो कैसा आशीर्वाद काम नहीं करता है? यहाँ पर अभिशाप भी काम किया, फिर वो लोग आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, 3 जन्म में आपका उद्धार हो जाएगा। तो हुआ कि नहीं? ये सब जितने पुराण शास्त्र सब कहानी झूठा है। बैठ करके वहां पर वृंदावन में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा संत समझ करके सब पब्लिक की चुतिया बनाता है। बात कहने से पहले 1000 बार सोच के कहना चाहिए। सीधा स्पष्ट वीडियो में बोल रहे हैं कि आशीर्वाद ये वरदान कुछ काम नहीं करता है। अरे ठीक है, ये सब सामान्य व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है। तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है, तुम खुद बीमारी में ग्रसित हो, इसलिए कोई आशीर्वाद काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि सबका आशीर्वाद ऐसे। एक से कि हमारा संत महापुरुष हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, एक से कि सब महापुरुष साधना कर रहे हैं, सबका अपना अपमान कर दिया, सबका अपने तिरस्कार कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जितने सब वशिष्ठ नारद आदि आदि ये सब जो अभिशाप देते थे, जो वरदान देते थे, ये सब झूठा है सब। अरे 1000 कहानी है, कितने ऋषि मुनि महात्मा को जो है गए, मेरा बाल बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऋषि जो है फल दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ इसको खाओ तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, आशीर्वाद देता तुम्हारा ये होगा ये होगा। ये सब 1000 कहानी सब पड़े हुए हैं हमारे शास्त्र पुराण में। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है आशीर्वाद वरदान सब सत्य है, काम करता है, लेकिन ये हमारा कितना पहुंच है, जिससे हम आशीर्वाद ले रहे हैं, हमने उनकी कितना सेवा किया, वो कितना भाव से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। और कितने पहुंचे हुए आदमी हो, ये भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाए किसी को प्रणाम कर दे आशीर्वाद दे दे। इधर बाप को दिन में 10 गाली सुनाता होगा, बोले पिताजी आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद देने से काम करेगा? कोई संत गुरु के पास जा है, कहाँ से कोई आ गया है, आगे बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए, तो इस आशीर्वाद देने से हो जाएगा? अरे उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी दिन रात उनकी सेवा में लगा रहना पड़ता है, उनके हृदय में गदगद हो, तब जाकर हृदय से आशीर्वाद निकलता है। वही आशीर्वाद देने वाला संत ही थोड़ा भक्ति पूजा पाठ जप तप में साधना में उच्च कोटि के होना चाहिए, तब जाके काम करता है। जैसे डॉक्टर है, कोई MBBS डॉक्टर हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का एकदम जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर हो, तो वही जो है सर्जरी कर सकता है, वही बढ़िया से इलाज कर सकता है। नहीं झोपड़पट में जो है ऐसे ही खोल कर बैठ गया कोई जो है क्या बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, उनके पास जाए बोले कि हमारा ये हार्ट का इलाज कर दे, तो क्या करेगा? लेकिन ये नहीं कर पाएगा, इसका मतलब दुनिया में बड़ा डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही जो है ये प्रेमानंद जी अगर आशीर्वाद नहीं दे सकता है, तो दुनिया में और आशीर्वाद देने वाले बड़े बड़े संत साधु महात्मा एक से एक 1000 हमारे संत महापुरुष पड़े हुए हैं, 1000 कहानी भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए इसी प्रकार बयान दे करके जो है पूरा शास्त्र पुराण ग्रंथ का महापुरुष का अपमान करना ये ठीक नहीं है। ये प्रेमानंद को अपना वाणी पर सुधार करना चाहिए।
जय श्री राम।